हाँ बच्चों, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ही हम बिजनेस सेटअप करते हैं। बिजनेस सेटअप करने के पीछे बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है और बिजनेसमैन का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेनली वो है अर्निंग प्रॉफिट। तो अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द बिजनेसमैन। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में रखते हैं, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारा एक ग्रुप, तीसरा हमारा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का होता है ग्रुप का मतलब ये है कि हम इसको 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसका नाम ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है। एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है और तीसरा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है क्या। एज वी ऑल नो दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई हैड taught you on my last turn and in my last video that what is economic activity. Even I recall it. Economic activity are those activities which are undertaken by human beings with profit motives. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिससे हम अर्निंग करते हैं। इसमें हमारी अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, हमारा कुछ न कुछ इंटरेस्ट होता है। उस प्रकार की एक्टिविटी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। मेनली बिजनेस के सेंस में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग। इसके साथ साथ इसमें हम 3 पॉइंट्स को और भी इंक्लूड करते हैं। प्रॉफिट के साथ साथ 3 चीज़ें और होनी चाहिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में। पहला होता है सर्वाइवल। द एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द कम्पिटिटिव मार्केट। प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन के मार्केट में लॉन्ग समय तक बना रहना चाहता है और प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और यह उसके लिए संभव तभी है जब वह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा निकालने के बाद, जितना उसका खर्चा आया है उसको निकालने के बाद उसे कितना प्रॉफिट बचता है, कितना प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, तभी वह कम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकता है। तो मतलब कहने का हुआ कि हम अगर मार्केट में लॉन्ग समय तक, ज़्यादा समय तक अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट अर्निंग ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारा जो कॉस्टिंग आती है वो भी हमारा कवर होना चाहिए। दूसरा बचा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र उद्देश्य होता है सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट वो क्यों कमाता है? प्रॉफिट इसलिए कमाता है कि ये बिजनेस के सर्वाइवल के लिए,
लॉन्ग समय तक एग्जिस्ट करने के लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन उसका विस्तार करने के लिए ज़रूरी है। सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, प्रॉफिट को हम डिफ़ाइन करते हैं, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट एक प्रकार से इनाम के रूप में होता है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह बेटा रिस्क लेकर के बिजनेस करता है। हमने बताया है लॉस टर्म पर कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है, लॉस का भी उसमें जो है फैक्टर, रिस्क का भी फैक्टर हमेशा उसमें बना रहता है। तीसरा हमारा है ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना चाहिए, हमारा बिजनेस दिखे कि बढ़ रहा है। एक्सपेंड, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। अब हम ग्रोथ को कैसे समझेंगे कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है? ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर हमारा सेल्स बढ़ा है तो समझ लेंगे कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। नंबर ऑफ़ ब्रांचेस, हमारी एक शॉप से दूसरी शॉप्स हो गई तो भी हम समझेंगे कि हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, हम पहले जितना प्रोडक्ट रखते थे उससे ज़्यादा प्रोडक्ट रख कर के सेल कर रहे हैं। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, जितने मेरे यहाँ पहले एम्प्लॉय काम करते थे, जैसे हमारा बिज़नेस बढ़ा, बिज़नेस का ग्रोथ हुआ, हमने एम्प्लॉय की संख्या भी, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें बेटा पॉसिबल तभी है बिज़नेस में जब बिज़नेसमैन अपने कॉस्टिंग को कवर करते हुए सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करे।